अदालत से ही हमें एनओसी मिली थी, इसलिए हमने फॉर द टाइम बीइंग आज के मुनक़िदा जलसा जो 6 बजे आज 6 जुलाई को होने जा रहा था, तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान के ज़ेर निगरानी, उस जलसे को आज हम पोस्टपोन कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद में होने वाला जलसा मौखर कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं जलसे की दरख्वास्त पर 4 माह बाद एनओसी मिला। जलसे का एनओसी कमिश्नर के ऑर्डर पर मनसूख नहीं हो सकता। अदालत से रुजू किया है। उम्मीद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारी दरख्वास्त पर पीर को समाअत करेगी। उमर अयूब ने कहा अदालत की इजाज़त से आशूरा के फौरी बाद जलसा करेंगे। लाहौर, फैसलाबाद और कराची में भी जलसे होंगे। एहतजाज की कॉल देना सिर्फ बानी पीटीआई की सवाबदीद है। असद कैसर बोले हम किसी से डरे नहीं, आईनी और कानूनी जंग जारी रखेंगे। अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद में जलसे का एनओसी मुअत्तल करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के कोऑर्डिनेटर अख़ुंज़ादा हुसैन ने दायर की। मौक़िफ़ अपनाया। अदालती हुक्म के बावजूद करनौल में जलसे का एनओसी मुअत्तल करना तौहीन अदालत है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने 4 जुलाई को अदालत को एनओसी के इजरा से मुतालिक बताया। आमिर मुग़ल जलसा गाह का दौरा कराने डीसी ऑफिस गए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस के ट्वीट से मालूम हुआ कि एनओसी मनसूख कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने आमिर मुग़ल की जमानत बाद इस गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन पहले मैंडेट वापस करें। एपीसी में शिरकत का फैसला बानी पीटीआई का है। हुकूमत बैसाखियों पर खड़ी है। फेयर ट्रायल हुआ तो हुकूमत फारिग हो जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं जब तक आइन तोड़ने वालों को सज़ा नहीं मिलेगी मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। हम पर झूठे मुकदमे बनाए गए, हुकूमत आइन को मान रही है ना अदालतों को। एहतजाज करना हमारा हक है। मोटरवे जलाओ घिराव केस में रावलपिंडी सेशन अदालत ने अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और पॉलिटिकल पार्टीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्ट करना चाहिए। खुद जब आप गवर्नमेंट में होंगे, आप फैसला करते हैं कि मेरी सिक्योरिटी फोर्सेस आपको ये ऑपरेशंस करने हैं, तो व्हाट हैज चेंज्ड टुडे? आज क्या फ़र्क होगा? ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम मुल्क की ज़रूरत है। कौमी सलामती के मामले पर सियासी जमातों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। कायम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं सियासी जमातों का एक मसले पर यकजा होना ज़रूरी है। हुकूमत की बात सुनी जाए, हर किसी की अपनी राय होती है। तमाम दावों को रद्द करता हूं। अगर कुछ अच्छा किया हुआ होगा तो चांद पे तो नहीं किया होगा, जमीन पे होगा, लोग उसको महसूस कर लेंगे। 18,000 अरब रुपए सिंध की हुकूमत पिछले 15 सालों में खर्च कर चुकी है। 50 नए सिंध बना लें आप, इतना पैसा होता है। वजीर आला सिंध के तमाम दावों को मुस्तरद करता हूँ। अगर कुछ किया हुआ होगा तो चांद पर तो नहीं, ज़मीन पर ही होगा, लोग इसको महसूस कर लेंगे। एमक्यूएम के मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध में तरक्की के सूबाई हुकूमत के दावों को आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता 15 साल में 18,000 अरब रुपए खर्च किए। इतने रुपए से सिंध को 50 बार मिसमार करके 50 बार दोबारा बना सकते हैं। डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ईरान के सदर मुंतखब। सदारती इंतखाब के दूसरे मरहले में मसूद पेज़ेश्कियान ने सईद जलीली को 28 लाख वोटों से शिकस्त दी। गुज़श्ता रोज़ होने वाली वोटिंग में 3 करोड़ वोटर्स ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। मसूद पेज़ेश्कियान का सबकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का ऐलान। कहा हम सब इस मुल्क के लोग हैं, मुल्क की तरक्की के लिए सबको साथ मिलकर चलना होगा। सदर आसिफ जरदारी की मसूद पेज़ेश्कियान को ईरान का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद।
न्यूयॉर्क स्टेट असम्बली के डिप्टी स्पीकर फिल रामोश की वज़ारत दाखिला आमद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। नर्सिस को मुलाजमत के लिए न्यूयॉर्क भिजवाने के लिए तरीक़ाकार को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा तालीम, सेहत और इक़्तिसादी तरक्की के शोबों में ताउन के वसीम मौक़े हैं। इस्लामाबाद पुलिस का वक्त जल्द न्यूयॉर्क का दौरा करेगा। फिल रामोश ने कहा अमरीका में पाकिस्तानी कम्युनिटी हर शोबे में नुमाया खिदमात अंजाम दे रही है। दो तरफा इश्तराके कार के फ़रोग़ से दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। पंजाब भर में यकम से 10 मुहर्रम तक दफ़ा 144 नाफिज। अवामी मकामात पर हथियारों आतिशगीर मवाद की नुमाइश। इश्तियाल अंगेज तकारीर पर पाबंदी आयद। इमारतों की छतों पर मोर्चों पर भी पाबंदी होगी। 7 से 10 मुहर्रम तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। बुजुर्गों, खवातीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर पाबंदी का इत्तलाक नहीं होगा। कोयटा में प्रिंस रोड पर होटल में आग लग गई। एक शख्स जाँ बहक। आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड के 3 एहलकार बेहोश हो गए। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ। थाना शादमान जलाओ घेराव केस में शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ चालान ATC लाहौर में जमा। शाह महमूद कुरैशी पर 9 मई की प्लानिंग करने और लोगों को उकसाने का इल्जाम आयद किया गया। चालान में 50 से ज़ायद गवाहों की फहरिस्त भी शामिल है। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की तलबी के नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पेट्रोलियम और गैस की तलाश और पैदावारी कंपनियों के वक्त की मुलाकात। कंपनियों का पाकिस्तान में आइंदा 3 साल में $5 अरब सरमायाकारी का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान में गैस, तेल और गैस की तलाश अव्वलीन तरजीह है। PP का APC में शिरकत का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा हुकूमत ने ऑपरेशन का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म की APC में अपने नुमाइंदे भेजेंगे जहां बलूचिस्तान से मुताल्लिक मौक़िफ़ सामने रखेंगे। तमाम जमातों को अपनी राय देने का मौका मिलेगा। इमदाद बाहमी का मकसद वसाइल को यकसा तौर पर तकसीम करना भी है। पंजाब हुकूमत कोऑपरेटिव इदारों को फ़ाल मुतहरिक करने के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का आलमी यौम इमदाद बाहमी के मौके पर पैगाम। कहा ख्वाहिश है कोऑपरेटिव इदारे सूबे भर में अपने किरदार को मिसाली बनाएं। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार। गुजरात, नारोवाल, राजनपुर, सराय आलमगीर, शांगामांगा, वजीराबाद, डस्का और दीगर शहरों में बादल बरसे। कसूर में बारिश से घर की छत गिर गई। एक बच्चा जाम बहक, 2 जख्मी। आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग, मीरपुर, डडियाल, इस्लामगढ़ में भी वक्त वक्त से बारिश। कराची में शाम या रात में बूंदाबांदी का इम्कान।